ओम शांति। सुनते हैं 1989 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 1989 से आगे आगे अब मुरलियाँ बाबा के 11 टन चलते थे, अब तो फिर भी 15 टन है। तो शुरू में बाबा ने 50-50 मुरलियाँ वर्ष में चलाई, उससे भी ज़्यादा 60-70 तक भी चली। लेकिन उसके बाद बाबा धीरे धीरे फिर 11 टन पे आ गए थे, 11-12 टन। तो इसमें भी जो 15 टन में मुरलियाँ निकली, उनमें से ढेर पॉइंट्स में से 21 पॉइंट निकाले गए, जो ब्रह्मास्त्र, एक एक शक्तिशाली स्थिति बनाने वाला। तो आओ सुनते हैं वो 21 पॉइंट रूपी मक्खन 1989 की मुरलियों का। नंबर 1, विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलना, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना और सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये तीनों चीज़ें दिन में घड़ी घड़ी बाप संबंध याद करने के लिए उसकी पालना, तभी बाप का टीचर के शिक्षा की, हर वक्त शिक्षाएं बुद्धि में घूमे तो टीचर किया, और सतगुरु वरदान, वरदान याद करेंगे तो सतगुरु का संबंध। नंबर 2, कभी कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है ना। कितने बड़ी ऊंची स्टेज वाला है भाई, कोई महारथी, माना महारथी की स्टेज और जैसे हाथी को छोटी चींटी ने भी कर दिया। कई बार बिल्कुल परिस्थिति उसको कुछ मतलब एक पाई पैसे की परिस्थिति, पर उसी को इतना सीरियसली ले लेंगे, मूर्छित हो जाए छोटी सी बात ही दिमाग में घुस गई ना। तो बाबा कहते हैं ना मजबूर होना है, ना मेहनत करना है, मूर्छित की निशानी। 3, चेक करो कि सारा दिन में साधारण बोल और कर्म कितना रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। नेगेटिव नहीं किया, पर पॉजिटिव क्या किया, ये चार्ट रखना है। पाप कोई नहीं किया सारा दिन, पर पुण्य का खाता कितना जमा किया, ये मेन चीज है ना। नेक्स्ट 4, सच्ची दिल वालों का है सब उन्नति का यथार्थ चश्मा। वे क्या देखते हैं, जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। हाँ, जो बाबा को मेरे पसंद वही करना है, नहीं तो नहीं करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं, दूसरा और तीसरा क्या करता वह नहीं देखते हैं। नो पर चिंतन। हाँ, बाबा क्या कहता है वो मुझे करना है बस। 5, सच्चे दिल वालों की ओर सच्चे साहब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। जो सच्ची दिल होगा, बाबा का सच्चा बच्चा, एक एक श्रीमत पे चलने वाला, उसकी भंडारी भंडारा नहीं खुट सकता, ये बाबा की गारंटी है। कभी नहीं कहेगा पैसे की कमी के कारण मैं ये सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, बाबा भरपूर रखेगा, भंडारी भी तो भंडारा भी। 6, एक ही स्लोगन विशेष टीचर्स प्रति, हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजरा हजूर होना। वाह वाह, कितना सुंदर है। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। हाँ, क्या करना है, जी हजूर
मतलब बाबा जी, बाबा जी, बाबा, कदम कदम संकल्प वचन कर्म में बाबा की जो श्रीमत मिलती चले, जी हजूर जी हजूर। ऐसे बच्चे के सामने बाबा भी हाजरा हजूर, खुद हाजिर हो जाएगा हजूर। नेक्स्ट 7th, क्योंकि बाबा ने कहा जब हजूर हाजिर हो गया किसी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। तो 7th, सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? जो बच्चे एक वर्ता आदि से अब तक हैं वही वरदाता को अति प्रिय हैं। सर्व संबंध में एक वर्ता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा वर्ता ना हो। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, पक्का वर्त लिया है ना। कैसे हजूर राजी होगा? जो बस जिसने अपनी जीवन का लक्ष्य एक ही रखा, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे एक वर्ता बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। नेक्स्ट 8th, छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो ना, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। कितना भी बिजी, फिर भी बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, सेवा क्यों नहीं कर पाते? विशेष मनसा वाली छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि को एंगेज करते हैं, इसलिए वो रिजल्ट नहीं निकल रहे। 9th, आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चलकर प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। अभी आत्माएं परिवर्तन हो रही हैं, फिर प्रकृति सहित संपूर्ण परिवर्तन, गोल्डन एज आ जाएगी। ये बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावनाओं का रिजल्ट है। 10th, देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों को मालिक बनाया, हर वर्ग वाले को बाबा ने सम्मान दिया, छोटे को, बड़े को, बराबर को, सबको। हाँ, तो बाबा कहते तुम बच्चे भी फॉलो फादर, सदा देने वाले, देते चलो सम्मान। 11th, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। नंबर 1, स्वयं को प्रसन्न। नंबर 2, दूसरों द्वारा प्रसन्न। नंबर 3, सेवा द्वारा प्रसन्न। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा और सेवा द्वारा। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। हाँ, खुद की आत्मा भी गवाही देवे और फिर दूसरों से भी खूब सर्टिफिकेट मिले प्रसन्नता का। और तीसरा बाबा ने कहा सेवा से भी प्रसन्नता मिल रही हो। और जिस आत्मा पर बाप दादा सदा प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। 12th, प्रसन्न रहने के लिए ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिलकश व ईर्ष्या में नहीं आओ। सिर्फ अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाए तो कितने हो जाएंगे? बाबा ने कहा कार्य में लगाओ, अपनी विषय, दूसरे की देख के ईर्ष्या नहीं पैदा करो, या दिलकश हो जाएंगे या ईर्ष्या। इसकी बजाय जो बाबा ने मुझे दी है विषय उसको खूब कार्य में लगाओ, उससे अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। 13th, सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। चलते फिरते चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं। तो चलते फिरते चेक करो, सारथी मैं अलग इस शरीर से अलग होके चला रही हूं, कर्म करा रही हूं, और साक्षी भी रहे, अपने आप से भी साक्षी रहे। बड़ी ऊंची स्थिति और न्यारा हो जाता है। 14th,
ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। वाह। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना हो गया। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वे भी डायरेक्शन प्रमाण लगाते हो, टाइम लगाते हो, धन लगाते हो, डायरेक्शन प्रमाण। तो असल में तो पूरे समर्पण है, ट्रस्टी हैं बाबा के आगे। 15, कोटों में कोऊ तो बन गए, लेकिन बनना है कोऊ में भी कोऊ। और जो कोऊ में कोऊ होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। कोई में भी कोई, चुने हुए रतन भी आपको सर्टिफिकेट देंगे, इस जैसा तो कोई है ही नहीं। 16, व्यर्थ क्यों आते? क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि में समर्थ स्थिति में स्थित रहने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। बिना प्लानिंग के गाड़ी चल रही है। प्रोग्रामिंग भरते हैं ना, तब एरोप्लेन चलता है। 17, बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। कौन सी? मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोऊ आत्मा, मैं देव आत्मा, मैं महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू हो ही नहीं सकता। इस शुद्ध फीलिंग में रहो, अशुद्ध फीलिंग आ नहीं सकती। फिर किसी प्रकार की अशुद्ध फीलिंग का मतलब नहीं। 18, ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? गीत गाया, पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। लेकिन वह भी तो करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाबा हमारे द्वारा करा रहा है तो बेफिक्र हो जाएंगे, फिर बेफिक्र हो जाएंगे। 19, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार ये 2 शब्द ही है। कौन सा? आना और जाना। फट जाओ फिर आओ, फिर जाओ फिर आओ। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं शरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूं। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूं और समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। ये है संपूर्ण बनने का अभ्यास। पट चले जाओ, फिर माया ले आई, फिर चले जाओ, फिर चले, सारा दिन एक्सरसाइज ये चलती रहे। 20, वाणी द्वारा सेवा भी कहां तक करेंगे? कितनों की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। समझा? तो बाबा ने कहा कब तक? तीव्र गति का साधन बाबा ने बता दिया, वाइब्रेशन द्वारा, रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरपन की स्थिति। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब 21वां पॉइंट, उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। ये दिल से दुआएं निकलती रहें ऑटोमेटिकली, सबके लिए गुड विशेष फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट। ये है सबसे उड़ती कला की निशानी। अच्छा, ओम शांति। ये था 89 की मुरलियों का मक्खन। अब इसको अच्छी तरह से रोजाना थोड़ी देर पढ़ के एक एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा जी, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है
जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।